उसी वादे को आगे बढ़ाते हुए आज एक वरिष्ठ नेता, भाजपा के पूर्व सांसद, 5 बार के सांसद, 3 बार के विधायक श्री राम टहल चौधरी जी 2 बार के विधायक रहे हुए हैं और 5 टर्म्स के सांसद रहे हुए हैं। राम टहल चौधरी जी का हम स्वागत करेंगे। मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मीर साहब से आग्रह करूंगा कि वो आपको इस विषय में 2 शब्द कहें। हमारे पवन खेरा जी जो हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन, हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर जी, सीएलपी लीडर आलमगीर आलम साहब, 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु तुर्की जी, शाहजाद अनवर साहब, फॉर्मर मिनिस्टर झारखंड से सुबोध कांत शाही साहब, और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशली जो हमारे मेहमान भी हैं और परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, राम टहल चौधरी जी। ये झारखंड में तो एक बड़ा नाम है ही, वो पूरा झारखंड जानता है, और इनकी सर्विसेज, इनकी डेडिकेशन, जो उन्होंने बड़े आंदोलन में हिस्सा लिया है, आवाम के लिए बात रखी है, इंसाफ की बात रखी है, और यही वजह है कि इन्होंने एक लंबा कैरियर सियासत में दिया है, और उस सियासी कैरियर में ये 2 बार तो स्थानीय विधायक रहे हैं और कंटिन्यूअस 5 टर्म ये लोकसभा के लिए चुने जाते रहे हैं रांची लोकसभा से। 2019 का चुनाव इन्होंने जब भाजपा ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट भी चुनाव एक लड़ चुके हैं, और आज के ज़माने में भी उनकी अपनी कीमत, उनकी अपनी वैल्यू, उनकी बात सरप्रस्त रहती है वहाँ पर। तो हमें खुशी है कि ये एक बहुत ही अहम शख्सियत, जो राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जगह जगह नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात रखी गई थी, और ये उसका इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि इतनी धीरीन सियासतकार, धीरीन राजनीतिक जो आदमी आज आपके सामने है, ये हमारे लिए एक फर्द नहीं है, ये एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इसकी जो इफादियत है, मुझे लगता है जब तक ये इस दुनिया में, धरती में जिंदा रहेंगे, और इनकी इफादियत और इनका इम्पोर्टेंस बनी रहेगी, उतना इन्होंने अपने पिछले 30-40 साल में वहाँ के जनता की आवाज़ उठाई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग इश्यूज़ को लेकर। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए ज़ाती तौर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनको आज कांग्रेस में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं और वेलकम करता हूं। मैं चाहूँगा ज़्यादा लोग हम ना बोले, मगर 2 शब्द पीसीसी प्रेसिडेंट जो झारखंड के हमारे राजेश ठाकुर जी हैं, वो 2 शब्द इससे पहले बोले कि राम टहल चौधरी जी अपनी बात खुद रखें। नमस्कार, जोहार। मंच पर उपस्थित हम सबों के परम आदरणीय प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, मीडिया कम्युनिकेशन के चीफ आदरणीय पवन खेरा साहब, हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, बड़े भाई और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध कांत शाही जी, हमारे दोनों कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी, शाहजादा अनवर जी, और जो जिनके लिए आज सब हम लोग जुटे हैं, वैसे हमारे झारखंड के कद्दावर नेता और सच पूछो तो पिछड़ों के मसीहा के रूप में ये जाने जाते रहे हैं, 5 बार के सांसद रहे। और एक खास बात ये है आज की ज्वाइनिंग में कि दोनों जो बड़े भाई हैं हमारे, दोनों एक दूसरे को लगातार हराते रहे। कभी ये 2 बार लगातार जीते, कभी वे 2 बार लगातार जीते, और आज ये एक महासंगम होने जा रहा है। ये मैं समझता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा
अपना जो 5 दिनों तक झारखंड में गुजारा, उस बात से बहुत लोग प्रभावित हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से वह झारखंड के भाजपा में भगदड़ मची हुई है। ये सही है कि ये लगातार 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन इनका मोहभंग पहले ही हो चुका था, क्योंकि जिस तरह की नीति और तानाशाह प्रवृत्ति के लोग हैं उसमें इनका मन नहीं लग रहा था और लगातार ये जनसेवा में लगे रहते थे। वैसे में हमने इनसे दरखास्त की थी और हम समझते हैं कि अपना जो कीमती समय है अब पार्टी को देंगे और पार्टी पूरी तरह से इनको जो सम्मान देना चाहती है वो देने का काम करेगी। पूरे झारखंड में इनके नाम की चर्चा होने के बाद एक अलग सा उत्साह है और जो हम लोग लगातार कहते आए हैं, जो आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब भी कह रहे थे कि मोहब्बत के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, और इस बात से ये पूरी तरह प्रभावित है। मेरी बात लगातार होती रहती थी। ये सही है कि सही समय पे सही कदम उठाया जाना ही ठीक होता है और उस निमित्त आज ये आ रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद आप सबों का, खास करके पत्रकार मित्रों का, कि जब भी झारखंड के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आपकी भारी उपस्थिति रहती है। धन्यवाद। आपसे विशेष मोहब्बत है। पहले इनको आपका स्वागत पहले कर लें, हम दोनों मिलके बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी साहब से तो कैसे मिलेंगे? अब इन्हीं से पहले। हाँ, बस इन्हीं से। मैं राम टहल चौधरी साहब से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द आपको कहें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय पवन खेड़ा जी, आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, आदरणीय राजेश ठाकुर जी, आदरणीय आलमगीर आलम जी, आदरणीय सुबोधकांत शाह जी, आदरणीय बंधु तिर्की जी और आदरणीय शाहजादा अनवर जी, और आज के इस कार्यक्रम में सभी पत्रकार बंधुओं और मीडिया के भाइयों, मैं आज कांग्रेस में इनकी नीतियों से प्रभावित होकर के और हमने, जैसे आप बताया गया, 5 बार सांसद रहे और बिना सोचे समझे चुनाव के 1-2 महीना पहले मुझसे कहा गया कि आप लिख के दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहा ये तो तानाशाही है, आपको करना था तो पहले बात करना चाहिए था। तो उसी समय हमने रिजाइन किया पार्टी से और फिर चुनाव भी लड़ा। तो हमारे यहाँ शुरू से पूरे देश का दौरा, जो राहुल जी का दौरा हुआ, हमारे यहाँ झारखंड में भी 5 दिनों तक उनका दौरा हुआ, उस समय काफ़ी प्रभावित रहा। और भारत जोड़ो आंदोलन उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की। जाड़े के दिन में वे गंजी पहन के घूमते थे। अब आम आदमी को भी लगता था कि बहुत कष्ट में हैं, और उस हालत में भी इन्होंने देश का दौरा करते रहे। झारखंड में भी 5 दिनों तक इन्होंने दौरा किया। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और इन्होंने साथ साथ ये बातें जो बराबर बोलते रहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी, जितनी जिसकी उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा था। और जातीय जनगणना जो आवश्यक है, और जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक उसका हिस्सेदारी पता नहीं चलेगा। तो इस पर इन्होंने, जो कि देश की
आम जनता ये चाहती है कि हाँ जातीय जनगणना हो और इस मुद्दे को बराबर उठाते रहें, और चाहते भी हैं, इससे मैं प्रभावित हूँ। और इस आज के इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। खार के खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथ साथ अभी जो मंच पर बैठे हुए हैं और जिनकी बहुत बड़ी पार्टी में प्रवेश करने के लिए जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उसमें अपने अपने श्री राजेश ठाकुर जी जो अध्यक्ष हैं, मोहम्मद आलमगीर आलम साहब और मीर साहब, मैंने तो पहले कहा कि बहुत ही इनसे जब हमको बातें हुई पहली बार तो मैं इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। ऐसी ही नेता होनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं से किस तरह से बात करी जाए, और सही बातों को इन्होंने अपने सही अच्छी बातों से अवगत करवाया। और बंधु तिर्की जी का, सुबोध कांत जी का और अपने शाहजादा अनवर जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो अच्छे कामों के प्रति मैं उसको अच्छे काम का आदर करता हूं। और कहीं तानाशाही होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। कहीं कहीं देखते हैं घर में भी लोकतंत्र नहीं है तो देश में लोकतंत्र क्या रहेगा। तो ये स्थिति अभी है जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। तो मैं तमाम नेताओं का और फिर जो इंडिया से जुड़े हुए जितने नेतागण हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने यह अवसर दिया कि मैं इंडिया के अंतर्गत रहकर और इंडिया कैसे आगे बढ़े उस पर प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों का बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सबको नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद राम टहल जी। अब नेक्स्ट को कर लो। आपके कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि उसके बाद अब एक और बैठक में रांची की सीट को होल्ड पे डाल दिया गया। अब राम टहल चौधरी जी भी आ गए और सुबोध जी भी बैठे हैं। आपके अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने कहा है कि 2 बार वो जीते 2 बार ये। तो अब रांची सीट को लेकर क्या स्थिति है? क्या सुबोध जी इस बार मैदान में होंगे या राम टहल चौधरी जी होंगे मैदान में? कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा और मजबूत सशक्त उम्मीदवार होगा। जैसे आपको बताया गया कि रांची पहले भी मजबूत रही है, चुनाव आते हैं, हारते भी हैं, जीतते हैं, मगर रांची तो एक कलेक्टिव कल्चर का एक सिंबल है। तो वहाँ एक कोई शक्ल सूरत नहीं है, सारे लोग वहाँ बसते हैं, तो इसलिए उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब जब चूंकि एक और एडिशन हुआ राम टहल चौधरी का, जिनका मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेरे ख्याल से ये दोनों और पूरा पार्टी का संगठन वहाँ डट के चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का मजबूत उम्मीदवार मैदान में होगा। और हम उम्मीद करते हैं सबसे पहली सीट का जो ऐलान होगा वो रांची का होगा। नहीं, ये जो इन्होंने भी बताई थी रोकने की बात तो कहीं नहीं है। हमारे यहाँ जो सीटें कांग्रेस को मिली है, और जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इतना प्रोलॉन्ग शेड्यूल दिया है 7 फेजेस का। तो पहला फेज तो अभी 2 दिन पहले नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ, लास्ट फेज 4 जून को वोटिंग है। तो इसलिए हमने भी अपनी सीटों का फैसला 1st, 2nd, 3rd में हमारे यहाँ कोई चुनाव नहीं, 4th, 5th में जो सीटें आ रही थी उनका अनाउंसमेंट हो गया,
6th और 7 में जो हमारी सीटें पड़ रही वो आप आने वाले 2-3 दिन में देखेंगे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई होल्ड है या कोई रोका गया या टोका गया, रूटीन वे में अपना काम चल रहा है। बहुत अच्छी बात है आपकी। देखो, सारे लोग, अभी आपने राम टहल चौधरी जी को सुना, कहीं उन्होंने ये कहा है कि मैं उधर छोड़ के आ रहा हूं कोई चीज तो यहां आ रहा हूं कुछ लेने के लिए। उन्होंने तो एक आइडियोलॉजी को लेकर, एक कंसेप्ट को लेकर, एक प्रोग्राम को लेकर अपने आप को वहां छोड़ करके यहां एक मिशन के साथ जोड़ने की बात रखी। तो इस तरह से जो भी मिशन में जुड़ने के लिए तैयार है, जो राहुल गांधी जी का एजेंडा है, 5 न्याय है, जिसमें कंप्लीटली एक्सप्लेन हर एक चीज है, अगर उन सारी गारंटीज को, जिसको हम कांग्रेस की गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी कह रहे हैं, अगर वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को मतलब अपनी ओर खींचता है, तो हमें दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए। वो चाहे किसी उम्र का हो, किसी एरिया का हो, और फिर अगर अंदर आने के बाद किसी का मतलब मेरिट भी बनता हो, लोग चाहते हो, तो उसको हम ये कहकर नहीं रोक सकते हैं कि ये कल आया है। चुनावी राजनीति में जनता फैसला करती है, और अगर जनता किसी को चाहता है तो ये कहीं अड़चन नहीं। आपने कहा कि मिशन के साथ ये जुड़े हैं, तो क्या ये माना जाए कि आप मिशन के साथ जुड़े हैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट का भी परमिशन होगा? मैं उसी का तो जवाब दे चुका हूं। आप लेट आए, आपने बाद में सुना वो। जिनको टिकट आप देंगे कि नहीं देंगे? लेट आए ना, जवाब दे चुके हैं। जवाब उसका आ चुका है। हाँ, पूछिए। रामटहल जी, ये 3-4 दिन पहले ऐसे गुलदस्ता लेके पप्पू यादव भी ज्वाइन करके यहाँ गए, और वो भी विचारधारा से ही प्रेरित थे, वो भी टिकट नहीं मांग रहे थे। आजकल कह रहे हैं मर जाऊंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, टिकट दो। तो आपने बातचीत पूरी कर ली है? पप्पू यादव की तरह तो नहीं होने वाला? नहीं, पप्पू यादव का सवाल नहीं। पप्पू यादव और हम में कोई आसमान जमीन का अंतर, उनका सोच और मेरा सोच। आसमान जमीन का अंतर है। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप यहीं बने रहिए, हम भी यहीं बने रहेंगे। राम टहल जी, आपका स्वागत, और फिर आपसे मिलेंगे। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी कुछ लोग और आपके सामने आएंगे। थैंक यू। अच्छा राम टहल जी, थैंक यू। बैठो अभी। हाँ,